हेलो बच्चों, चलो आज एक फिर नया टॉपिक शुरू करते हैं। एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसका जेडबली और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देखो, आपके स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं। एक प्रोट्रैक्टर दिख रहा है आपको, ये एक माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज है, वर्नियर कैलिपर्स है। ये सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है उनके बारे में कभी कभी हम एक्यूरेसी और कभी प्रिसिशन की बातें करते हैं। सुनने में ये दोनों वर्ड्स एक जैसे लगते हैं, नहीं लगते हैं? क्या एक्यूरेसी और प्रिसिशन दोनों का मीनिंग सेम नहीं होता है? नहीं होता है बच्चों। हम कोई भी मेजरमेंट जो करते हैं ना, वो कभी भी 100% एक्यूरेट तो नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, चलो हम एक मेजरमेंट करके देखते हैं। मान लो आपको इस पेन की लेंथ मेजर करनी है। अब उसको मेजर करने के लिए मैं और एक हमेशा मैं जो लाता हूं वो एक फेवरेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेरा ले आया हूं। ये मेजर टेप है और इस मेजर टेप की मदद से मैं पेन की लेंथ मेजर करने की कोशिश करता हूं। चलो देखते हैं क्या मिलता है मुझे। पेन की लेंथ हमको मिलती है, पेन की लेंथ अराउंड कितनी मिल रही है? 5.5 इंच से थोड़ी कम है, 5.25 इंच। अभी आप देखो एक बात, ये जो ऊपर वाली जो वैल्यूज है ना, ये वाली सारी वैल्यूज, ये क्या है? इंचेस है। और ये नीचे वाली जो वैल्यूज है वो सेंटीमीटर्स है। अब अगर मैं इंच में मेजर करता हूं तो मुझे 5.25 से थोड़ा ध्यान से देखो आप, 5.25 से थोड़ा बड़ा है। ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, ये कितनी है? 5.25, उससे थोड़ी बड़ी आती है। और अगर मैं सेंटीमीटर में मेजर करता हूं तो कितना मिलता है मुझे? देखो, ये 10 सेंटीमीटर्स है और उसके बाद 3 यानी कि 13 सेंटीमीटर्स। और उसके आगे देखो कहां पहुंचते हम, ध्यान से देखो आप। तो हमको मिलता है क्या? एग्जैक्टली 13.5 मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है ना, थोड़ा सा कम दिख रहा है 13.5 से। क्या लेना चाहिए? चलो ठीक है, अंदाज से 13.4 ले लेते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है क्या लोचा है? हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं वो 100% एक्यूरेट होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। क्या बोलूं मैं, एक्यूरेट बोलूं या प्रिसिशन बोलूं? इट इज अ बिट कंफ्यूजिंग। दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है, चलो समझने की कोशिश करते हैं। एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन पर जाने से पहले चलो हम ये दो इंपॉर्टेंट बातें समझ लेते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी मेजरमेंट में एरर होता है कि नहीं? जैसे अभी हमने देखा, वो मैं पेन का लेंथ मेजर कर रहा था तो 13.5 लेना चाहिए कि 13.4 लेना चाहिए। इंचेस में मैं जब मेजर कर रहा था तब भी थोड़ी गड़बड़ आ रही थी। यानी कि कोई भी मेजरमेंट में हमेशा थोड़ा सा एरर होता है। तो बच्चों, मैंने एक एरर का डेफिनेशन लिखा हुआ है, उस डेफिनेशन को जरा समझो। थियरी में भी कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एन एरर? एन एरर इज द अनसर्टेनिटी। व्हाट इज एन एरर? इट इज द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में मेजरमेंट करने में कोई भी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी होती है। और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट में ही क्यों, हमारे मेजरमेंट में भी गलती हो सकती है। हो सकता है इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट है लेकिन हमारा मेजरमेंट सही नहीं है, तो भी एरर हो सकता है। अच्छा, एक और बात है बच्चों, मान लो हमने कोई मेजरमेंट करने में गलती कर दी है और उसके बेसिस पर हम दूसरी कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको ये क्यूब बता दूं और आपसे कहता हूं कि इस क्यूब का वॉल्यूम पता लगाओ। चलो, तो आप क्या करोगे? एक स्केल लेकर क्यूब का लेंथ मेजर करोगे। अब देखो, ये क्यूब का लेंथ कितना मिल रहा है अपने को? तो अप्रोक्सीमेटली मुझे मिल रहा है 1.8 सेंटीमीटर।
अब आपको फॉर्मूला पता है कि क्यूब का लेंथ अगर 1.8 सेंटीमीटर है तो इसका वॉल्यूम जो है वो आपको मिलेगा साइड क्यूब, यानी कि 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 1.8 मीन्स 5.832। तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यू विल राइट वॉल्यूम ऑफ क्यूब is equal to 5.832 centimeters cube. You will write the volume of the cube is 5.832 centimeters cube. अब मुझे एक बात बताओ, अब अगर मैंने मेजरमेंट करने में कोई गलती कर दी है, एरर हुआ है, हमने साइड लिया था 1.8, लेकिन अगर करेक्ट मेजरमेंट किया होता, मेरी स्केल देखो किनारी से थोड़ी सी घिस गई है ना, ये जो इसकी किनारी है थोड़ी सी घिस गई है, तो उसकी वजह से कुछ गलती हो सकती है। मैंने कंपनी में कॉल करके पूछा कि भाई ये क्यूब जो है इसका लेंथ कितना है, तो उन्होंने बताया इसका ट्रू वैल्यू यानी कि इसका एग्जैक्ट लेंथ जो है ना वो है 1.7 सेंटीमीटर्स। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, इसका एग्जैक्ट वैल्यू है 1.7 सेंटीमीटर्स और हमने कितना मेजर किया 1.8। देखो जब मैंने 1.8 लिया तो मुझे वॉल्यूम कितना मिला है 5.832, लेकिन अगर मैं 1.7 लेता तो इसका जब मैं क्यूब करता तो 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 1.7 तो मुझे क्या मिलता 4.913। तो पहले जो वैल्यू हमको मिली थी फर्स्ट वाली वैल्यू 5.832, इस वैल्यू में और अब जो न्यू वैल्यू है उसमें एरर है कि नहीं है। तो बच्चों आप ये समझो जरा, आप ये समझो कि जब भी हम कोई क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं वो किसी न किसी मेजर्ड वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा जो वॉल्यूम था वो किस पर डिपेंड कर रहा था, क्यूब के लेंथ पर। तो मेजर्ड क्वांटिटी जो होती है, क्वांटिटी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेजर्ड वैल्यूज ऑल्सो कंटेन्स एरर्स, यानी हमारा लेंथ गलत था तो क्यूब का वॉल्यूम भी गलत हो गया है कि नहीं। अच्छा चलो एक्यूरेसी का मीनिंग समझते हैं। देखो एक्यूरेसी का डेफिनेशन क्या है, एक्यूरेसी इज द मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। यानी कि ये जो क्यूब था हमारा, इस क्यूब का ट्रू वैल्यू कितना था हमने कंपनी को फोन करके पूछा था और कंपनी ने हमको बताया कि 1.7 सेंटीमीटर है। अब मेरी क्लास में मेरा एक फ्रेंड है अमित, उसने जब इसका लेंथ मेजर किया तो अमित को इसकी वैल्यू क्या मिली थी, अमित को इसकी वैल्यू मिली थी 1.8 सेंटीमीटर्स। मेरा और एक दोस्त है क्लास में ही पढ़ता है मेरे, द्विज नाम है उसका, उसने जब ये लेंथ मेजर किया, उसके पास दूसरी कोई स्केल थी, उससे उसने लेंथ मेजर किया, उसको मिला 1.62 सेंटीमीटर्स। अब उसकी स्केल जो है ना थोड़ी ज्यादा एक्यूरेट थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो स्टील की स्केल आप देख रहे हो, इस स्टील की स्केल में जो 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में जो वैल्यूज होती है उसमें मेजर्स थोड़े ज्यादा होते हैं। तो उसकी स्केल में उसको मिल गया 1.62 सेंटीमीटर्स। अब हमारी क्लास में और एक लड़का है, थोड़ा सा शैतान है, मस्तीखोर है, ध्यान नहीं देता है पढ़ाई में, और विकास नाम है उसका। विकास थोड़ो गांडो થઈ ગયો છે और विकास ने जब मेजरमेंट किया तो उसको वैल्यू मिला 1.4 सेंटीमीटर्स। अब मुझे आप बताओ कौन सी वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है, अमित, द्विज या विकास। मैं आपको यह बता दूं कि नियरेस्ट मतलब इसकी जो सही वैल्यू है, ट्रू वैल्यू, वो है 1.7 सेंटीमीटर्स।
द्विज को मिली 1.62, अमित को मेजरमेंट मिला 1.8, विकास को मेजरमेंट मिला 1.4, तो कौन ज्यादा सही है? ऑब्वियसली द्विज, क्योंकि 1.7 के सबसे ज्यादा करीब कौन है? द्विज है। देखो एक बार देख लेते हैं फिर से। द्विज को मिला था 1.62, ठीक है, और करेक्ट वैल्यू क्या है? 1.7 है। तो -1.7 जब मैं करता हूं तो -0.08, मतलब द्विज की वैल्यू में और ट्रू वैल्यू में कितना डिफरेंस है? 0.08 का डिफरेंस है, ठीक है। अमित को मिला था 1.8, -1.7 करो तो 0.1, कौन सी वैल्यू बड़ी है? 0.1 बड़ा है कि 0.08 बड़ा है? ऑब्वियसली 0.1 बड़ा है। यानी मैं ये आपको पूछना चाहता हूं कि कौन सी वैल्यू ट्रू वैल्यू के ज्यादा करीब है? ट्रू वैल्यू कौन सी थी? ट्रू वैल्यू 1.7 थी। 1.8 और 1.7 में कितना डिफरेंस है? 0.1। 1.8 और 1.62 में कितना डिफरेंस है? 0.08। यानी ये ज्यादा करीब है। यानी ट्रू वैल्यू के ज्यादा करीब जो भी वैल्यू है वो ज्यादा एक्यूरेट है। विकास को क्या वैल्यू मिली? 1.4। अब 1.4 और 1.7 में कितना डिफरेंस है देखते हैं। 1.7 माइनस 1.4 अगर आप करते हो तो कितना डिफरेंस मिलता है? 0.3। बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि द्विज की वैल्यू सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, अमित की वैल्यू थोड़ी कम एक्यूरेट है, और विकास की सबसे ज्यादा कम एक्यूरेट है। यह एक्यूरेसी का मीनिंग होता है। तो प्रिसीजन का मीनिंग क्या होता है? अब देखो, अमित ने द्विज ने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया था वो ज्यादा प्रिसाइज था। उसने शायद ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, इसको बोलते हैं वर्नियर कैलिपर्स। ये मैं आपको पहले भी एक दो बार दिखा चुका हूं। इस वर्नियर कैलिपर्स में दो स्केल्स होती है। एक होती है ये मेन स्केल और दूसरी होती है ये स्केल जो आगे पीछे मूव कर सकती है ऐसे। इसको वर्नियर स्केल बोलते हैं। अब आप देखो, वर्नियर स्केल के ऊपर भी कुछ मार्किंग्स है, इधर दिख रहे हैं आपको? वर्नियर स्केल के ऊपर भी मार्किंग्स है और मेन स्केल के ऊपर भी मार्किंग्स है। तो वर्नियर स्केल का कौन सा मार्किंग मेन स्केल के कौन से मार्किंग के साथ टैली होता है, उसके बेसिस पर आप ये अंदाजा लगा सकते हो। हम आगे इसको डिटेल में प्रैक्टिकल्स में परफॉर्म करेंगे और देखेंगे वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात कंफर्म है कि वर्नियर कैलिपर जो है ना, वो आपको 0.01 सेंटीमीटर तक का मेजरमेंट दे सकता है। वर्नियर कैलिपर्स कितना मेजरमेंट दे सकता है? 0.01 सेंटीमीटर तक का मेजरमेंट दे सकता है। एक्यूरेट क्लोज वैल्यू मींस 0.1 मिलीमीटर। मैं ये बोल सकता हूं कि वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर है। लीस्ट काउंट मतलब क्या? स्मॉलेस्ट वैल्यू जो हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। मैं इस इंस्ट्रूमेंट से स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी मेजर कर सकता हूं? स्केल से 0.1 सेंटीमीटर। अगर मैं ये प्रोट्रैक्टर ले लेता हूं तो इस प्रोट्रैक्टर से मैं स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या मेजर कर सकता हूं? तो यहां पर मुझे मिलेगा 1 डिग्री। तो प्रोट्रैक्टर से स्मॉलेस्ट वैल्यू में मेजर कर सकता हूं 1 डिग्री, यानी कि प्रोट्रैक्टर का लीस्ट काउंट 1 डिग्री है। स्केल का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर। और अपने वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट जो है, वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर। और ये जो माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज है, इसका लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर। तो मुझे ये बताओ, बहुत कम से कम वैल्यू कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है? ऑब्वियसली माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज। इसलिए माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज का प्रिसीशन ज्यादा है। देखो आप, प्रिसीशन का डेफिनेशन क्या है? इट इज द रिजोल्यूशन और द लिमिट अप टू विच अ क्वांटिटी इज मेजर्ड। हम इस स्केल से किस लिमिट तक मेजर कर सकते हैं? 1 मिलीमीटर तक। वर्नियर कैलिपर से क्या लिमिट तक मेजर कर सकते हैं? 0.1 मिलीमीटर तक। और माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज से कितनी लिमिट तक मेजर कर सकते हैं? 0.01 मिलीमीटर तक।
यानी कि माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज का रिजोल्यूशन ज्यादा है, उसका लिमिट ऑफ मेजरमेंट ज्यादा है, तो हम ये कहते हैं कि माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज का प्रिसीशन ज्यादा है। उससे कम प्रिसीशन वर्नियर कैलिपर्स का है, उससे भी कम प्रिसीशन स्केल का है। तो प्रिसीशन का मीनिंग क्या होता है, हम किस लिमिट तक, रिजोल्यूशन तक मेजर कर सकते हैं। जबकि एक्यूरेसी का मीनिंग क्या होता है, एक्यूरेसी का मीनिंग होता है कि हम ट्रू वैल्यू के कितने ज्यादा करीब है। तो आप देखो एक बार फिर से, द्विज का जो मेजरमेंट था 1.62 था, वो एक्यूरेट भी था और प्रिसाइज भी था, क्योंकि उसने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया था वो 0.01 सेंटीमीटर, देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक है ना, तो ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट कर सकता था। अब बच्चों, हमारा एक्यूरेसी जो है किसी भी मेजरमेंट का, वो किस पर डिपेंड करता है, 2 बातों पर डिपेंड करता है। हमारे मेथड ऑफ मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, हम मेजरमेंट कैसे करते हैं। एक इनएक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट होगा तो वो ढंग से स्केल नहीं पकड़ता है, प्रॉपर मेजरमेंट नहीं करता है, तो उसको जो मेजरमेंट मिलेगा वो गलत मिलेगा। दूसरा, वो हमारे इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये स्केल थोड़ी सी घिस गई है यहां कॉर्नर से, तो मेजरमेंट सही नहीं मिलेगा, एक्यूरेट नहीं मिलेगा। अब ये जो मेरी स्केल है ये बेंड हो गई है, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, तो इसकी वजह से जो मुझे मेजरमेंट मिलेगा वो भी सही नहीं मिलेगा, एक्यूरेट नहीं होगा। तो जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट होती है एक्यूरेसी के लिए। तो एक्यूरेसी किस पर डिपेंड करता है, 2 बातों पर, मेजरमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स पर, और दूसरी बात क्वालिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर। ये 2 बातों पर एक्यूरेसी डिपेंड करता है। जबकि प्रिसीजन किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। लीस्ट काउंट का मीनिंग क्या होता है, लीस्ट काउंट मीन्स द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट वी कैन मेक विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। बच्चों, ये डेफिनेशन याद रखो, फिर दूसरे लेक्चर में मैं डेफिनेशन वापस एक बार लिख दूंगा। ये स्क्रीन पर आप जितना भी नोट्स देख रहे हो ना, इनका स्क्रीनशॉट लेकर एक बार आप अपनी नोटबुक में लिख लेना, क्योंकि ये प्रॉपर इसी फ्रेमिंग में टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है। फिर से एक बार बोल दूं मैं, लीस्ट काउंट का मीनिंग क्या होता है, इट मीन्स द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट वी कैन मेक विद द हेल्प ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो बच्चों, अब तक अपने को एक बात तो समझ में आ गई कि हम चाहे कोई भी मेजरमेंट कर ले, वो 100% एक्यूरेट तो होता ही नहीं है, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ एरर तो रह ही जाता है। बच्चों, हमने एरर को 2 टाइप में क्लासिफाई किया है, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। ये सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, रैंडम एरर क्या होता है, इसको हम डिटेल्स में अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।